सो है गेस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर आज के दिन की बात करें तो रिलायंस आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न था कंपनी का परफॉर्मेंस, जो कि आज के दिन हमें खराब देखने को मिला था। अब उस खराब परफॉर्मेंस के पीछे का प्रॉपर रीज़न क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बट उससे पहले दोस्तों हम लोग कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। अब दोस्तों बात करें आज के दिन की तो कंपनी से रिलेटेड कई सारी बिजनेस की न्यूज़ हमें देखने को मिली है, जिसमें एक न्यूज़ हमें कंपनी से रिलेटेड मर्जर की देखने को मिली है। तो चलिए उस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है स्टार टेलीविजन प्रोडक्शन लिमिटेड। ये एक कंपनी है जो कि स्टार के जितने भी चैनल्स हैं उसको ओन करती है। उसका मर्जर हुआ है रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी कंपनी के साथ जिसका नाम है जियो स्टार। ये जियो हॉटस्टार नहीं है, जियो स्टार है, ठीक है। अब ये जियो स्टार के बारे में आपने ज़्यादा सुना नहीं होगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं जियो हॉटस्टार के बारे में तो 2024 नवंबर में उसकी फॉर्मेशन हमें देखने को मिली थी, जब रिलायंस का मीडिया बिजनेस मर्जर किया था ग्लोबल जायंट वॉल्ट डिज्नी के जो इंडिया बिजनेस है उसके साथ। और जियो हॉटस्टार की जब फॉर्मेशन हुई थी तो वहाँ पर एक जॉइंट वेंचर की भी फॉर्मेशन हुई थी जिसका नाम था जियो स्टार, ठीक है। और उसी कंपनी के साथ स्टार ग्रुप का आपको मर्जर होता हुआ देखने को मिला है। तो बेशक ये एक बड़ी खबर हम बोल सकते हैं। रिलायंस मीडिया बिजनेस में तो अपने फुटप्रिंट लगातार एक्सपेंड करते हुए दिख रही है और उसी से रिलेटेड एक खबर हमें अभी सुनने को मिल रही है। अब इसके अलावा दोस्तों और भी खबर है जिसकी भी बात हम लोग कर लेते हैं, और ये बोल सकते हैं डीमर्जर से रिलेटेड है, या फिर बोल सकते हैं इनके जो ब्रांड्स हैं उसको रिस्ट्रक्चर करने से रिलेटेड कंपनी खबर सुना रही है। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर बाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पर मेंशन देखने को मिलेगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज रिस्ट्रक्चर कंज्यूमर ब्रांड बिजनेस, यानी कि इनके जो कंज्यूमर ब्रांड बिजनेस है उसको ये कंपनी रिस्ट्रक्चर कर रही है। अब इसमें कौन कौन सा नाम आता है भाई? तो नाम आता है तीरा का, जिसके बारे में ऑलरेडी आपने सुन रखा होगा। तीरा जो ब्यूटी ब्रांड है उसको रीनेम कर रही है कंपनी, और रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट उसको देती हुई नजर आ रही है, यानी कि एक न्यू नेम आपको मिलता हुआ दिख रहा है तीरा को, या फिर तीरा ब्यूटी ब्रांड को। और देखो दोस्तों यहाँ पर और भी चीज़ें डिटेल में देखने को मिलती है। लाइक अगर हम बात करें रिलायंस की तो रिलायंस डिसॉल्व कर रही है आरसीपीएल यानी कि रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड को एज रिस्ट्रक्चरिंग। और इसमें स्कीम ऑफ अरेंजमेंट जो मेंशन देखने को मिल रहा है वो रिलायंस रिटेल वेंचर्स, रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट और तीरा ब्यूटी ब्रांड के बीच में दिख रहा है। अब उसको रीनेम कर दिया गया है जिसको हम बोलेंगे रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं जो कि रिलायंस के रिटेल बिजनेस से रिलेटेड हमें देखने को मिल रही है। बाकी इसके अलावा एक और खबर की अगर हम बात करें तो वो हमें ये देखने को मिल रहा है कि NHAI के साथ रिलायंस जियो की एक पार्टनरशिप हमें देखने को मिल रही है टेलीकॉम बेस्ड सेफ्टी अलर्ट्स प्रोवाइड करने के लिए ऑन नेशनल हाईवे। तो ये सारी चीज़ों को भी आप नोट कर सकते हैं। विन विन सिचुएशन टाइप ये न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जिस वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज आज के दिन आपको फोकस में दिख रही थी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज आज के दिन फोकस में तो चलो न्यूज़ की वजह से है, बट कंपनी की परफॉर्मेंस आज के दिन क्यों हमें खराब रहती हुई दिखी है। तो देखो दोस्तों अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने 52 वीक हाई के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी,
और जो कंपनी 52 वीक हाई के आसपास है, तो इसका मतलब वो कंपनी में अगर कोई छोटी नेगेटिव रीज़न आ गई तो प्रॉफिट बुकिंग तय होता है। और ये कंपनी की अगर हम बात करें तो कंपनी से रिलेटेड कोई नेगेटिव न्यूज़ तो हमें सुनने को नहीं मिला है, बट आज के दिन की अगर हम बाजार के सेंटिमेंट्स की बात करें तो वो पहले जैसी हमें देखने को नहीं मिली है। बाजार का सेंटिमेंट आज के दिन वीक दिखा है। इसी वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज का आज के दिन का जो परफॉर्मेंस है वो हमें वीक देखने को मिला है बाकी दिन के कंपैरिजन में। तो आई होप आपको गिरावट का कंप्लीट रीजन समझ आ गया होगा। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी दोस्तों फर्स्ट एवर स्टॉक स्प्लिट की अनाउंसमेंट की है, जो कि म्यूचुअल फंड सेक्टर से बिलोंग करने वाली है। नाम दोस्तों कंपनी का क्या है, तो नाम बोल सकते हैं कंपनी का है कैम्स, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। रिसेंटली कंपनी ने स्प्लिट अनाउंसमेंट किया था, जो कि 1:5 के रेशियो में था। एक के बदले कंपनी ने 5 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। इसका रिकॉर्ड डेट कंपनी ने सेट कर रखा है, जो कि है 5 दिसंबर। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस डेट को नोट आप कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ तो इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप जरूर ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी कुछ न्यूज़ एंड अपडेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, एनालिसिस देखने को मिलते हैं। काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर अपडेट किया जाता है, जिसको फ्री ऑफ कॉस्ट आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के बारे में। सो टाटा मोटर्स की अगर हम बात करें तो आज के दिन एक काफ़ी बड़ी खबर की वजह से ये कंपनी आपको फोकस में दिख रही थी। खबर तो दोस्तों कल के दिन ही हमें देखने को मिल गया था। खबर यह है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स का नवंबर महीने का सेल्स डेटा रिपोर्ट हो चुका है। कल 1 तारीख था। 1 तारीख सभी ऑटोमोबाइल कंपनी पिछले महीने का सेल्स डेटा रिपोर्ट करती है, और टाटा मोटर्स ने भी रिपोर्ट किया। और नवंबर महीने के सेल्स डेटा में अगर देखोगे कंपनी के सेल्स के नंबर को, तो उसमें 26% की जंप हमें देखने को मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी बात हम बोल सकते हैं। अक्टूबर महीने का डेटा देखोगे तो वहां पर 26.6% की ग्रोथ देखने को मिली थी, और इस बार भी 26% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला है। तो बेशक हम बोल सकते हैं कि कंपनी ने बिजनेस तो अच्छा किया है, अगर हम नवंबर के महीने की बात करें या फिर अक्टूबर के महीने के बारे में। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर डिटेल में देखने को मिलेंगी सभी चीज़ें, जिसको चाहो तो आप नोट डाउन कर सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आपको एक और बात पता होना चाहिए, और वो ये है कि टाटा मोटर्स अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से तो सेकंड पोजीशंस को ग्रैब कर चुकी है। अक्टूबर महीने के डेटा से अगर कंपैरिजन करोगे तो इस बार आपको 22% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, काफ़ी अच्छी बात है। और अभी रिसेंटली टाटा मोटर्स का जो न्यू SUV लॉन्च हुआ है सीरिया, उसकी वजह से टाटा मोटर्स का जो एम है वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो चुका है, क्योंकि उनके हिसाब से जो मिड साइज SUV सेगमेंट है उसमें कंपनी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का ये काम करेगा टाटा सीरिया। और टाटा मोटर्स फिलहाल यहाँ पर एम कर रही है कि SUV मार्केट शेयर की अगर हम बात करें तो अभी के टाइम पे वो 16% का मार्केट शेयर ले रखी है, बट न्यू लॉन्च के बाद ये मार्केट शेयर 16% से बढ़कर 25% तक जा सकता है। ये कंपनी का एम है। बाकी इसको कंपनी अचीव कर ली तो काफ़ी अच्छी बात होगी कंपनी के लिए, और अचीव नहीं कर पाई तो बिल्कुल भी शॉक होने की बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी टाटा मोटर्स एक लंबे टाइम फ्रेम से कुछ खास नंबर्स तो हमें दिखाती हुई दिख नहीं रही है, तो वही वंस अगेन वही चीज़ें रिपीट होती हुई नजर आएगी। बट दोस्तों एक अच्छी बात है कि डोमेस्टिक बिजनेस कंपनी के लिए पहले अच्छा नहीं कर रहा था, अभी अच्छा कर रहा है। बट इस कंपनी का सबसे बड़ा सरदर्द ही ये है कि जब डोमेस्टिक बिजनेस अच्छा करता है तो JLR अच्छा नहीं करता, जब JLR अच्छा करता है तो डोमेस्टिक बिजनेस अच्छा नहीं करता। अभी JLR की अगर हम बात करें तो ग्लोबली उनका जो कार का डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है। बहुत ज़्यादा हेडविंड सिचुएशंस कंपनी को फेस करनी पड़ रही है, और ऐसे चीज़ों के बाद टाटा मोटर्स कहाँ से एक्सपेक्ट कर लगी कि हम बहुत अच्छे रेवेन्यू और अच्छे प्रॉफिट ग्रोथ रिपोर्ट कर पाएंगे आने वाले क्वार्टर्स में, क्योंकि 70% से ज़्यादा रेवेन्यू तो JLR ही देता है। और JLR का रेवेन्यू अगर डिक्लाइन होगा या फ्लैट रहेगा तो उस केस में टाटा मोटर्स से ग्रोथ एक्सपेक्टेशन रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो इस वजह से अभी के टाइम पे डोमेस्टिक बिजनेस अच्छा कर रही है कंपनी के लिए, अच्छी बात है। बट उसके साथ कंपनी के लिए JLR ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि JLR ही कंपनी के लिए एक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी क्रिएट करता है, और वो अगर कंपनी के साइड से आता है आने वाले क्वार्टर्स में तो बेशक ये एक अच्छी बात होगी कंपनी के रिकवरी के सेंटिमेंट्स को देखते हुए। तो ये सारी चीज़ों को ज़रूर आप नोट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसको रिकमेंडेशन आप मत समझना। होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो चला लाइक कीजिए, परिवार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।